दोस्तों, जिंदा रहने के लिए हर मखलूक कोई ना कोई घर बनाती है ताकि वो खुद को मौसम की सख्तियों और शिकारियों से महफूज रख सके। यहाँ तक कि एक छोटे से छोटा परिंदा भी अपने और अपने बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए एक घोंसला बनाता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो घोंसला इतना मजबूत हो कि उसकी गैर मौजूदगी में वो उसके बच्चों की हिफाजत कर सके। कुछ परिंदे घोंसले बनाने के लिए सुई धागे का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई पत्थरों का, कोई कचरे के ढेर को अपना घर बना लेते हैं, तो कोई पानी में छुपे आबी पौधों को। आज की वीडियो में हम आपको परिंदों के ऐसे मुनफरिद और दिलचस्प घोंसलों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। आज आप ये भी जानेंगे कि परिंदों के नजर आने वाले छोटे छोटे घोंसलों के पीछे किस कदर मेहनत छुपी होती है। नंबर 1, हैमरकॉप। हैमरकॉप दिखने में आम परिंदों की तरह दरमियाने साइज का होता है। इसका सर हथौड़ी की शक्ल से मिलता है, यही वजह है कि इसको हैमर हेड भी कहा जाता है। देखने में छोटा सा दिखने वाला ये परिंदा अपने रहने के लिए पानी के करीब दरख्तों में बहुत ही बड़ा घोंसला बनाता है और घोंसले से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही खुफिया रखता है ताकि शिकार की नजर से बच सके। ये परिंदे घोंसले की छत भी तामीर करते हैं। इतने बड़े छतनुमा घोंसले को बनाने में 56 दिन और 10,000 टहनियां लगती हैं। घोंसले को बारिश से बचाने और वाटर प्रूफ बनाने के लिए ये परिंदे मट्टी की एक तह घोंसले पर लगाते हैं। ये परिंदे बहुत ही मेहनती होते हैं। तिनका जोड़कर एक साल में 4 घोंसले बनाते हैं। नंबर 2, रबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड अपने रहने के लिए बहुत ही छोटे घोंसले बनाते हैं। देखने में उनका घोंसला ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेशम के कपड़े की दरख्त के साथ गिरा लगा दी हो। घोंसला बनाने के लिए हमिंगबर्ड मकड़ी का रेशम, दरख्तों के पत्ते और टहनियां इस्तेमाल करते हैं। इनका घोंसला मजबूत होने के साथ साथ स्ट्रेचेबल भी होता है। घोंसले को अंदर से आरामदेह बनाने के लिए ये बाल और दूसरे परिंदों के पर बिछा देते हैं। बाहर से घोंसले की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ये फंगस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, बॉल्ड ईगल। बॉल्ड ईगल शुमाली अमेरिका में पाया जाता है और ये असल में गंजा नहीं होता है, बल्कि इसे बॉल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सर का रंग सफेद होता है जो कि पूरे जिस्म के रंग से अलग होता है। ये परिंदा जोड़े की शक्ल में रहता है। जैसे ही इसे अपना मनपसंद जोड़ मिल जाता है तो ये उसके साथ अपना घर बनाता है। इसकी खुराक मछली है, इसलिए ये साहिल के करीब दरख्तों पर रहना पसंद करता है ताकि इसे अपनी खुराक के लिए घोंसले से ज्यादा दूर न जाना पड़े। ये घोंसला बहुत ही ऊंचाई पर बनाता है ताकि अपने आसपास के माहौल को बहुत दूर तक और अच्छे तरीके से देख सके और किसी भी खतरे को अपने तक पहुंचने से पहले भांप सके। इसलिए ये उन दरख्तों का इंतखाब करते हैं जिनकी लंबाई 50 फीट से 125 फीट तक होती है। ये अमूमन बहार के मौसम यानी अप्रैल के महीने में घोंसला बनाता है। शुमाली अमेरिका में बहार का मौसम अप्रैल के महीने में आता है। परिंदे के इस जोड़े को घोंसला बनाने के लिए कम से कम 2 हफ्तों का वक्त दरकार होता है। घोंसले की तामीर के लिए ये मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। घोंसले का बैरूनी हिस्सा बनाने के लिए ये दरख्त की मोटी मोटी टहनियां, जानवरों के लंबे लंबे सींग और हड्डियों को इस्तेमाल करते हैं। घोंसले के अंदरूनी हिस्से के लिए ये समुद्री घास और नरम मुलायम पौधों का इस्तेमाल करते हैं। घोंसले का डायमीटर 4 फीट और गहराई 2 से 4 फीट तक होती है। हर साल के आगाज में ये अपने घोंसले के ऊपर एक तह मजीद लगा लेता है। इस परिंदे के घोंसले का वजन 2000 पाउंड होता है। अब तक की तारीख में बॉल्ड ईगल का सबसे बड़ा घोंसला 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा है। नंबर 4, स्विफ्टलेट। स्विफ्टलेट बर्ड जनूब मशरकी एशिया के गारों में रहते हैं और एक साल में 3 बार गारों की दीवारों पर अपने थूक से घोंसला बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंसान इनका घोंसला खाते हैं क्योंकि इनके घोंसले में ऐसी अफादियत होती है जो इंसानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। इस परिंदे के घोंसले को खाने से कैंसर का खात्मा होता है और बच्चों का कद लंबा हो जाता है। कई लोगों के कारोबार स्विफ्टलेट बर्ड के घोंसले से जुड़े हुए हैं। ये लोग बैम्बू की लंबी लंबी सीढ़ियां और दूसरे हथियार इस्तेमाल करके गार की 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इस परिंदे के घोंसले को काटते हैं और इसे दूसरे मुल्कों में भेज देते हैं। इस घोंसले की ज्यादा डिमांड चाइना में पाई जाती है और इसकी कीमत क्वालिटी के मुताबिक 500 अमेरिकी डॉलर से 3000 डॉलर तक होती है। चाइना में लोग 1000 सालों से इस परिंदे के घोंसले का सूप पीते आ रहे हैं। स्विफ्टलेट बर्ड की तादाद में कमी होने की वजह से चाइना के रेस्टोरेंट में इस घोंसले के सूप की कीमत 100 डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि अमेरिका में इसी सूप की कीमत 1000 डॉलर से भी तजावुज कर गई है। नंबर 5, सोशिएबल वेवर। ये परिंदे अपने लिए अलग अलग घोंसले बनाने की बजाय एक ही बड़ा घोंसला बनाते हैं जिसमें ये सारे परिंदे मिलजुल कर रह सकें। एक घोंसले में 100 से 400 के करीब वेवर्स रह सकते हैं और सब घोंसला बनाने में अपना अपना किरदार अदा करते हैं। ये सब मिलजुल कर रहने के कायल हैं। इसकी वजह यह है कि जब कुछ परिंदे खुराक की तलाश में घोंसले से बाहर जाते हैं तो सारे एक ही वक्त में बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ परिंदे बच्चों के पास घोंसले में रुक जाते हैं ताकि उनको खतरे से बचा सकें। सहरा की तपती धूप में अपने घोंसले को ठंडा रखने के लिए ये परिंदे घोंसले की छत को थोड़ा मोटा बनाते हैं
ताकि घोंसले के अंदर तक हरारत न जा सके। छत पर इतनी मेहनत करना किसी एक परिंदे के जोड़े का काम नहीं है, इसलिए भी ये सब लोग मिलजुल कर एक ही घोंसला बनाते हैं। वीवर्स घोंसला बनाने के लिए दरख्तों के पत्ते, जड़ें, टहनियां और घास का इस्तेमाल करते हैं। इन परिंदों की चोंच बहुत नुकीली होती है, जिसकी मदद से ये घास को आसानी से तराशने के साथ साथ गिरा भी लगा लेते हैं ताकि उनका घोंसला ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके। नंबर 6, यूरोपियन बी ईटर। यूरोपियन बी ईटर मिट्टी की दीवारों और घरोंदों में अपना घोंसला बनाते हैं। ये परिंदे घूम फिर कर पहले अपने लिए एक महफूज जगह तलाश करते हैं, फिर अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी की दीवार में सुराख करते हैं और अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए सुराख से मिट्टी बाहर फेंक देते हैं। घोंसला बनाने के इस अमल में 20 दिन लग जाते हैं। इन परिंदों का घोंसला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। घोंसले की लंबाई सिर्फ 1 मीटर तक होती है। इस छोटे से घोंसले में 5 से 8 अंडे बआसानी आ जाते हैं। घोंसला बनाने से पहले ये परिंदे इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि घोंसला उस मिट्टी में बनाए जो नरम हो, ताकि उनको मिट्टी खोदने में कोई मसला दरपेश न आए। नंबर 7, बाया वेवर। बाया वेवर घोंसला बनाने में बहुत महारत हासिल रखते हैं। परिंदे के जोड़े में नर परिंदा ही घोंसला बनाता है। इनका घोंसला बाकी परिंदों की निस्बत बहुत ही मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये दरख्तों के बीच घोंसला नहीं बनाते हैं, बल्कि इनका घोंसला दरख्त की टहनी पर से लटक रहा होता है। सबसे पहले ये परिंदा घास को दरख्त की टहनी के ऊपर बांधने के लिए टहनी में सुराख करता है, ताकि घास अपनी जगह से न हिल सके, और फिर अपनी चोंच से इस घास को टहनी के ऊपर लपेट देता है। घोंसला बनाने के लिए घास को टहनी पर लपेटने का अमल बहुत अहमियत का हामिल है। जितनी मजबूती से ये परिंदा घास को टहनी पर लपेटेगा, उतना ही मजबूत घोंसला बनेगा। पहले मरहले के बाद परिंदा बाकी की घास को रिंग की शक्ल में बनाकर पहली लगाई गई गिरा के साथ मिलाता जाएगा, और इस तरह करते करते इसका घोंसला मुकम्मल हो जाएगा। रिंग का घेर इतना होगा कि परिंदा आसानी से इस रिंग में समा सके। रिंग के मुकम्मल हो जाने के बाद परिंदा घोंसले की छत बनाने का अमल शुरू करता है। एक घोंसला बनाने के लिए इस परिंदे को 1000 के करीब घास की दड़ियों की जरूरत पड़ती है। घोंसले के बनाने के अमल पर कितने दिन लगते हैं, इसका दारोमदार परिंदे की महारत पर होता है। जो परिंदा घोंसला बनाने में बहुत माहिर होता है, वो 2 हफ्तों में अपना घोंसला मुकम्मल कर लेता है, जबकि कुछ परिंदे घोंसला बनाने के लिए 4 हफ्ते लेते हैं। परिंदा घोंसला मुकम्मल करने के बाद अपने परों को हरकत देकर मादा परिंदे को पैगाम भेजता है कि वो आकर उसका घोंसला देख ले। मादा उस नर को अपना साथी बनाती है, जो घोंसला बनाने में महारत रखता होता है। नंबर 8, हॉर्नकूट। परिंदों का ये जोड़ा कम गहराई वाले पानी में अपना घोंसला बनाते हैं और घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको वो आसानी से अपनी चोंच में दबा कर ला सकें। पत्थरों का घर बनाने के बाद ये पत्तों और टहनियों से इस घोंसले को ढक देते हैं। घोंसला मुकम्मल होने के बाद ऐसा दिखाई देता है जैसे पानी में कोई जजीरा उभर आया हो। हॉर्नकूट घोंसला बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पानी की लहरें उनका घोंसला अपने साथ बहा कर न ले जा सकें। उनके घोंसले का वजन 1.5 टन तक होता है। नंबर 9, लिटिल क्रैब। लिटिल क्रैब पानी के करीब या फिर इस जगह पर घोंसला बनाते हैं जहां पानी की गहराई 1 फुट या फिर इससे कम होती है। पानी वाली जगह पर घोंसला बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस परिंदे की टांगें बहुत दूर दूर होती हैं और इसको ज्यादा चलने में मुश्किल दरपेश होती है। पानी में मौजूद आबी पौधों का इस्तेमाल करते हुए ये अपने लिए घोंसला बनाते हैं। खुराक की तलाश में निकलते वक्त ये परिंदे अपने घोंसलों को कचरे या खराब आबी पौधों से ढक देते हैं, ताकि उनके बच्चे शिकारी की नजर से महफूज रह सकें। नंबर 10, टेलर बर्ड। दोस्तों, आपको इस परिंदे के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये परिंदा एक दर्जी की तरह सुई और धागे से अपने लिए घोंसला बनाता है। ये परिंदा कमाल महारत से अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करता है और धागे को इस्तेमाल करते हुए दरख्त के बड़े बड़े पत्तों को सिलाई लगाता है ताकि पत्ते आपस में जुड़ सकें। जब पत्ते जुड़ जाते हैं तो ये उनके दरमियान में बाल और नरम घास को डालता है ताकि उसका घोंसला अंदर से आरामदेह बन सके। टेलर बर्ड का घोंसला शिकारियों की नजर से बचा रहता है, क्योंकि इसके घोंसले का रंग वही होता है जो दरख्त के पत्तों का होता है, और शिकारी इसके घोंसले को दरख्त के पत्ते समझकर इसे अपना शिकार नहीं बनाते। नंबर 11, रेड कुक एडेड वुड पैकर। यह परिंदा स्नोबर के दरख्तों में बने सुराखों को अपने घोंसले के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि सांप और अपने बाकी शिकारियों से महफूज रह सके। स्नोबर के दरख्तों को जब रेड हर्ट फंगस नाम का इन्फेक्शन होता है तो इस दरख्त का तना नरम हो जाता है और इसमें सुराख ज्यादा हो जाते हैं। दरख्त की लकड़ी नरम हो जाने की वजह से इस परिंदे के लिए दरख्त में बने सुराखों को खोदना आसान हो जाता है और वो आसानी से जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने रहने के लिए जगह बना लेता है। घोंसले के आसपास ये परिंदा और भी बहुत से सुराख बना देता है ताकि अपने शिकारियों को धोखा देकर उनका शिकार बनने से बच सके। नंबर 12, पर्पल मार्टिन। मार्टिन का घोंसला एक कटोरी की शक्ल का होता है जिसे मुर्दा पौधों का कीचड़ और तिनकों की मदद से बनाया जाता है। घोंसले को नरम और मुलायम बनाने के लिए ये परिंदा घोंसले के अंदर घास और पर बिछा देता है। इनका घोंसला ज्यादा गहरा नहीं होता है। घोंसले की ऊंचाई सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 3 इंच होती है।
دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔